क्या भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद अब अपने अंतिम दौर में है? क्या जल्द खत्म हो जाएगी दोनों देशों के बीच की तल्खी? हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों देश आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये कोई ड्रैगन की सोची समझी साजिश है? क्या है पूरा मामला? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गलवान घाटी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले साल जो कुछ भी हुआ, उससे दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि लगातार सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत भी कोई हल नहीं निकाल पाई। कमांडर लेवल पर भी बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें, लद्दाख में तैनात दोनों देशों की सेनाएं भीषण ठंड की कठोर परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। एक ओर जहां माइनस तापमान को देखकर चीनी सैनिक करीब 200 किलोमीटर पीछे चले गए हैं, वहीं भारतीय सैनिक अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय सेना दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कामयाब होने का कोई मौका नहीं देना चाहती। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जारी सीमा तनाव के खत्म होने के आसार भी दिख रहे हैं। दरअसल चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीनी क्षेत्र के करीब 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है, जिससे जल्द ही दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन ने कार्गो भारतीय जहाज एमवी जगानंद को जापान रवाना होने और क्रू चेंज की मंजूरी दे दी, जिसके चलते 14 जनवरी को इस पर फंसे सभी 23 भारतीय वापस आ जाएंगे। यानी चीन हर तरफ से दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव खत्म करना चाहता है। बीते 150 दिनों से भी ज्यादा वक्त से चीन के समुद्र में भारतीय जहाज फंसा हुआ था, लेकिन चीन ने कार्गो भारतीय जहाज एमवी जगानंद को अब जापान रवाना होने और क्रू चेंज की मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी को इस पर फंसे सभी 23 भारतीय वापस आ जाएंगे। उन्हें इससे पहले कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल्स को पूरा करना होगा। एमवी जगानंद जापान के चिबा की तरफ से रवाना हो गया है, जहां पर क्रू चेंज होगा और फिर आगे की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। वहीं इस खबर से एक और जहाज एमवी अनास्तासिया पर फंसे 16 भारतीयों में भी एक उम्मीद जागी है। इसके अलावा चीन ने ये बात भी मान ली कि भारत की कोरोना वायरस वैक्सीन की क्वालिटी बेहतर है। चीन का कहना है कि उसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश वैक्सीन की क्वालिटी के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कोरोना वायरस के टीके चीनी टीकों के मुकाबले किसी भी एंगल से कम नहीं है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भारत वैक्सीन के निर्यात की योजना बना रहा है और वैश्विक बाजार के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। उनका कहना है कि भारत अपने टीकों का इस्तेमाल वैश्विक राजनीति में अपने दखल को बढ़ाने और चीन निर्मित टीकों का मुकाबला करने के लिए कर रहा है। भारत की वैक्सीन की तारीफ करके बड़ा दिल दिखाने वाले चीन को भी बदले में भारत की ओर से एक तोहफा दिया गया। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास एलएसी पार करके आए चीनी सैनिक को उसके देश वापस भेज दिया गया। लेकिन क्या कहीं चीन का नर्म पड़ना उसकी सोची समझी साजिश तो नहीं? अगर ऐसा है तो चीन की नई चाल में भारत बुरी तरह से फंस गया है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को भारत ने वापस भेज दिया। भारतीय एजेंसियों ने चीनी सैनिक को 72 घंटों तक हिरासत में रखा और उससे पूछताछ की। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक ने 8 जनवरी को एलएसी पार किया था, जिसके बाद उसे भारतीय सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। लेकिन चीन के नापाक इरादे और विस्तारवादी सोच से तो हर कोई वाकिफ है। बीते कई महीनों से इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे के सामने तैनात हैं। ऐसे में दोनों में से किसी भी देश के सैनिक पीछे नहीं हटना चाहते। क्षेत्र में सीमावर्ती सैनिकों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि डेथ एरिया से चीनी सैनिकों की वापसी का कारण सर्दियों की कठोर परिस्थितियां भी हो सकती हैं। मामले के जानकार ने बताया कि सैनिकों की वापसी के असल कारण का पता सिर्फ गर्मियों के महीनों में ही लगाया जा सकता है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के विपरीत अपने ट्रेनिंग क्षेत्र में वापस बुलाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सैनिकों के हथियार और उपकरण उसी जगह पर बने रहेंगे। क्या चीन के 10,000 सैनिकों का वापस लौटना भारत की आंखों में महज धूल झोंकना है, ताकि जब भी मौका मिले तो वो भारत पर हर ओर से अटैक कर सके? अगर ऐसा हुआ तो भारत को इसका बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।